हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल गाइस। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ स्टडी ग्रुप का फोर्थ पार्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जिसने भी अब तक इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे वो पहले उन्हें देख ले। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम गोंग को देखते हैं जो कि अपनी क्लास में होती है और वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तभी वो देखती है कि क्लास में ह्यूनवुन नहीं था, इसलिए वो उसे बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कांटेक्ट का कोई फायदा नहीं होता। इसलिए बाद में वो उससे मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। इसके बाद हम सियोन को देखते हैं जो कि गामिन के साथ होता है और वो दोनों लाइब्रेरी में बैठकर स्टूडेंट का वेट कर रहे थे कि तभी वहाँ पे गोंग आती है। फिर गोंग गामिन से कहती है कि मुझे तुम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट लग रहे हो, चलो कुछ देर बाहर घूमने के लिए चलते हैं। और बाद में वो लोग घूमने के लिए एक स्टोर पे आए थे जहाँ पर वो कई तरह की बुक्स को देखते हैं और गामिन वहाँ से बहुत सारे पेन वगैरह लेता है और एक बुक उठाता है। तो सियोन उससे पूछता है कि ये क्या है, पर गामिन उसे कुछ नहीं बताता और ना ही वो बुक दिखाता। और इसके बाद जब वो तीनों बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे तो गोंग गामिन से पूछ रही होती है कि तुमने इतने सारे पेन्स क्यों खरीदे, जिसपे गामिन उन्हें बताता है कि मैं कौन सा वाला पेन कहाँ पर यूज करता हूँ। और इधर सियोन भी गोंग से पूछ लेता है कि क्या आप टीचर सिलेक्शन में नंबर 1 पर आई थी, तो फिर आप इस स्कूल में क्यों आई। तो गोंग कहती है कि कुछ हुआ था जिस वजह से मैं रजिस्टर करना भूल गई थी। नेक्स्ट सीन में गोंग जब अपने घर जा रही होती है एंड वो जब एलिवेटर में थी तब वो देखती है कि उसके पास गामिन की वही बुक आ गई है। और इधर गोंग ने भी देख लिया था कि उसके पास उसकी बुक नहीं है, इसलिए वो सियोन से कहता है कि मैंने अपनी बुक गलती से शायद गोंग के बैग में डाल दी। जिस पर सियोन कहता है कि तो क्या हुआ, तुम कल उनसे वापस ले लेना। तो वहीं हम गोंग को देखते हैं जो कि गामिन को कॉल कर रही थी। अब जब वो अपने दरवाजे पर आती है तो देखती है कि किसी ने उसके डोर का लॉक तोड़ दिया। एंड वो जब अंदर आती है तो वो देखती है कि अंदर ह्यूनवू था और उसके साथ और भी स्टूडेंट थी। तो गोंग उनसे कहती है कि तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ। तो ह्यूनवू कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो हानवुल मुझे मार देगा और आपको ही ये जॉब छोड़नी होगी। तो वहीं हम गामिन को देखते हैं जो कि अपने फोन में देखता है कि मिस गोंग की कॉल आई हुई थी, तो वो उन्हें कॉल बैक करता है। इधर मिस गोंग उसकी कॉल पिक करने वाली थी कि तभी उससे पहले ह्यूनवू उनका फोन छीन लेता है और वो उन्हें मारने लगते हैं कि तभी किसी ने लाइट्स ऑफ कर दी थी, जिस वजह से वो लोग उन्हें नहीं मार पाते। और तभी कोई लड़का अंदर आता है जो कि मिस गोंग का हाथ पकड़ता है और वहां से भगाकर ले जाता है। बाद में जिनवू उन सभी से अकेले ही फाइट कर रहा था, लेकिन वो लड़के उसे ही मार रहे थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा थे। इधर ह्यूनवू मिस गोंग की तरफ बढ़ रहा था उन्हें मारने के लिए, पर तभी वहाँ पर गामिन आ जाता है जो कि ह्यूनवू को दूर फेंक के मारता है और मिस गोंग से पूछता है कि क्या आप ठीक हो। और फिर वो बाद में सभी लड़कों से अकेले ही फाइट करता है और उनकी फाइट काफी देर तक चलती है, जिसके बाद वो सभी लड़के वहाँ से भाग गए थे। और यूनियो भी फिर से खड़ा होता है और ह्यूनवू को मार रहा होता है क्योंकि पास्ट में किसी बात को लेकर वो ह्यूनवू पर बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिस वजह से प्रेजेंट में वो ह्यूनवू को मार देना चाहता है। बट गामिन ने उसे रोक लिया था और कहता है कि तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो जिनवू उसे बताता है कि मेरी मॉम की डेथ हो गई थी। इधर ह्यूनवू वहाँ से भाग गया था। बाद में जिनवू मिस गोंग से कहता है कि आप मुझे मेरी मॉम की तरह लगती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। अगले सीन में गोंग गामिन को उसकी बुक लौटा देती है। तो गामिन उनसे पूछता है कि क्या आप ठीक हो। तो गोंग कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इसके बाद गोंग अपने घर आती है और वो पुलिस को कॉल करने वाली थी कि तभी वो बाहर देखती है कि एक लड़का बैठा हुआ है और वो उससे बार बार माफी मांग रहा था और उससे कह रहा होता है कि हमने ये सब हानव्यूल के कहने पर किया है, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो हम सबको जान से मरवा देता। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम गामिन और सियोन को लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी सियोन गामिन से कहता है कि हमारे पास अब बस कुछ ही दिन बचे हैं और किसी ने भी हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। तभी गामिन के पास एक मैसेज आता है जो कि जीहुन नाम की लड़की ने किया था। वो लड़की इनका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहती है। ये देखने के बाद गामिन बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो भागकर उस लड़की से मिलने के लिए जाता है। एंड वो जब उनकी क्लास का डोर ओपन करता है तो वो देखता है कि यहाँ पर इतनी सारी लड़कियां। तभी उसे पता चलता है कि भाई ये स्कूल एजुकेशनल है, मतलब यहाँ पे लड़के तो पढ़ते ही हैं, साथ में लड़कियां भी पढ़ती हैं। एंड वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज
कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। इसके बाद हम गोंग को देखते हैं जो कि एक स्टूडेंट से बात कर रही थी। उसे हान ब्यूल के बारे में जानना था। ये सुनने के बाद वो स्टूडेंट घबरा जाता है और कहता है, आप उसके बारे में क्यों जानना चाहती है? आप उसे जानने की कोशिश मत करो, नहीं तो मारी जाओगी। बट गोंग बहुत रिलैक्स थी, तो वो स्टूडेंट फिर से कहता है कि मैंने कहा कि आप मारी जाओगी और ये बात सच है, आप संभल कर रहना। इतना कहने के बाद वो स्टूडेंट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम गोंग को देखते हैं जो कि क्लासरूम में बैठी थी। तभी उस क्लास में हान ब्यूल एंटर होता है एंड उसे देख के गोंग थोड़ा घबरा भी रही थी, पर वो उसे फील नहीं होने देती। एंड वो जब उसके सामने चेयर पर आकर बैठ जाता है और उससे पूछता है कि आप मुझे क्यों देखना चाहती थी। तो वहीं हम गामिन और सियोन को देखते हैं। गामिन जब क्लासरूम में एंटर हुआ था तब सारी गर्ल्स उसे घूरकर देख रही थी। इधर बेचारा गामिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था, तो वो डोर ओपन करके बाहर आ जाता है और कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं कि इनमें से जीहुन कौन है। तो सियोन उससे कहता है कि तुम्हें पूछना चाहिए था। फिर वो दोनों एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, तो दूसरा कहता है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए। तभी उन्हें एक लड़की की आवाज आती है जो कि जीहुन का नाम जोर से पुकार रही थी। तो वो दोनों जल्दी से उस तरफ जाकर देखते हैं। तभी सियोन कहता है कि ये ग्रुप में नहीं आ सकती, हम चल के किसी और को ढूंढते हैं। तो गामिन उससे पूछता है कि पर क्यों? तो वो उसे बताता है कि जीवू हिनवू की ट्विन सिस्टर है और ये हो ही नहीं सकता कि जीवू हमारे स्टडी ग्रुप में आएगी। एंड वो लड़कियां जीवू से कह रही थी कि तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने तुमसे कहा था कि लंच का मेन्यू मेरे टेबल पर होना चाहिए, तुमने मेरी बात कैसे इग्नोर करी। तभी वो गुस्से में जीवू की एक फ्रेंड पर हाथ उठाने लगती। इससे पहले कि वो उसे मार पाती, जीवू हवा में ही उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि मैंने कहा था कि तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो, मारो मुझे जितना मारना है। तो वो लड़की उसे मारकर नीचे गिरा देती है और उससे कहती है कि अगर नेक्स्ट पीरियड तक लंच का मेन्यू मेरी टेबल पर नहीं हुआ तो तुम जान से जाओगी। इतना कहने के बाद वो उसके मिड टर्म एग्जाम पेपर पर पैर रखने वाली थी। इससे पहले कि वो रखती, गामिन उसे उठा लेता है और वो पढ़कर कहता है कि अच्छा प्लान है। तो वो लड़की उससे पूछती है कि तुम हो कौन, पर वो अपनी ही कहे जा रहा था। तभी वहाँ पे ग्यूजन नाम का लड़का आता है। तो वो चिल्लाकर पूछता है कि यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो वो लड़की उसे बताने लगती है। तभी ग्यूजन उसके पास आता है और कहता है मैं ही, जब तुम चुप रहती हो तभी बहुत अच्छी लगती हो। और फिर वो गामिन की तरफ मुड़ता है और उससे पूछता है कि तुम वही गामिन हो ना जिसने हिनवू को गिराया था, वैसे तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो। इस पे गामिन उससे कहता है कि अच्छा तो ये आपकी गर्लफ्रेंड है, मैं तो बस जीवो से बात करने के लिए आया था। तो गोजन उससे कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी सियोन वहाँ पर आता है और गामिन से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो वो उससे पूछता है कि पर क्यों, और उसे बताने लगता है कि ये हमारे स्टडी ग्रुप से है। और आगे से पहले कि वो कुछ कहता, सियोन जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख के उसे वहाँ से ले जाता है। फिर गोजन जीवो से कहता है कि तुम किसी दूसरे लड़के से कैसे बात कर सकती हो, और उसे अपने हाथ आगे करने के लिए कहता है। और इसके साथ ये भी कहता है कि अगर तुम कुछ क्यूट करके दिखाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर वो अपना हाथ आगे कर देती है। अब इससे पहले कि वो उसे स्टिक से मार पाता, तभी वहाँ फिर से गामिन आ जाता है और उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और अब इससे पहले कि उन दोनों में फाइट स्टार्ट होती, वहाँ पे टीचर आ जाते हैं। तो गोजन को वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में हम सियोन और गामिन को लाइब्रेरी में देखते हैं। अब इससे पहले कि वो कुछ बात कर पाते, वहाँ पे जीवू की एक फ्रेंड आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि स्टडी ग्रुप की एप्लीकेशन मैंने जीवू के नाम से फिल करी थी। तो गामिन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा बुली होती है, इसलिए क्योंकि वो बाकी स्टूडेंट को उनसे बचाती है। मैं ट्रांसफर होने से पहले उसकी मदद करना चाहती हूँ। मेरे डैड की जॉब की वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, पर ये बात मैंने अभी तक जीवू को नहीं बताई। और वो उन लोगों को ये भी बताती है कि जीवू के भाई हिनवू की एक वीडियो की वजह से गोजन उसे ब्लैकमेल करता है। वो उन दोनों से जीवू की हेल्प करने के लिए कहता है। तो सियोन उसे कहता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम लोग मारे जाएंगे। उसके ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो दोनों जीवू की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं तब तक का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।